नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल सॉल्व करने वाले हैं। आज हम 1 मई 2026 की 10 अलग-अलग और बड़ी खबरों को उठाएंगे और उन्हें एक साथ जोड़कर एक ऐसी कहानी बनाएंगे जिसे देखकर आप कह उठेंगे कि वाह, ये सब आपस में जुड़ा हुए हैं। क्योंकि असल में दुनिया के किसी एक कोने में कुछ होता है ना, तो उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक घूम फिर कर आ ही जाता है। तो आइए इस पजल को मिलकर समझते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या होगा। आज की इस चर्चा को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, ऊर्जा, तेल और भू राजनीति। दूसरा, 1 मई के कुछ अहम मील के पत्थर। तीसरा, कानून और हमारी विरासत। और चौथा, खेल और मनोरंजन में आया नया बूम। सीधे शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ऊर्जा, तेल और भू राजनीति। यहाँ हम एक सचमुच के ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट को देखने वाले हैं। जैसे एक ताश का पत्ता गिरने पर पूरी लाइन गिर जाती है ना, बस वैसा ही कुछ। अब जरा इस स्लाइड को ही देख लीजिए। ये एक परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट का एग्जाम्पल है। स्टेप 1, अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार सीजफायर यानी संघर्ष विराम हो गया है। ये सुनने में तो राहत की बात लगती है, लेकिन इसने एक लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। और इस टेंशन का नतीजा क्या हुआ? स्टेप 2, ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतों में अचानक से बड़ा उछाल आ गया। अब तेल महंगा हुआ तो उसका असर कहाँ पड़ा? स्टेप 3, भारत में, जहां भारी गर्मी के बीच पहले से ही पावर ग्रिड पर इतना लोड है। देखा आपने, अंतर्राष्ट्रीय टेंशन का सीधा असर हमारे घर के बिजली के तारों पर पड़ रहा है। और भारत में इस वक्त हालत सच में मुश्किल है। ऐसी भयानक लू चल रही है कि एसी और कूलर्स लगातार चल रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की डिमांड ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऊपर से तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, जिसने आयात पर निर्भरता के कारण महंगाई को और हवा दे दी है। ऐसे वक्त में ना, सस्टेनेबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा और क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस की अहमियत सबसे ज्यादा महसूस होती है। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स की बस यही सलाह है कि ऐसी गर्मी में हाइड्रेटेड रहें और जहां तक हो सके बिजली को थोड़ा बचाकर चलें। खैर, ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे थीम पर, आज की तारीख यानी 1 मई। आज दुनिया और समाज में क्या क्या खास हो रहा है, आइए देखते हैं। 1 मई सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मजदूर दिवस। ये दिन उन करोड़ों श्रमिकों के योगदान के नाम है जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो इस दिन की शुरुआत असल में काम के उचित घंटे यानी फेयर वर्किंग आवर्स की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलनों से हुई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुद्दों का रूप भी बदला है। आज का आधुनिक मजदूर दिवस सिर्फ पिछले दौर की बातें नहीं करता। अब फोकस शिफ्ट हो गया है गिग इकोनॉमी की नई चुनौतियों, जॉब सिक्योरिटी और आज के नए दौर के वर्कर्स राइट्स पर। असल में काम का तरीका बदल गया है, तो उनके हक की लड़ाई भी अब अपडेट हो गई है। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो आज का दिन एक और खास वजह से मनाया जाता है, महाराष्ट्र डे। आज ही के दिन 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। आज वहां पब्लिक हॉलिडे है और बढ़िया आयोजन हो रहे हैं। और चूंकि इस बार एक लॉन्ग वीकेंड बन गया है, तो पब्लिक सर्विसेज भले ही थोड़ी देर के लिए बंद हों, लेकिन टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर में जबरदस्त उछाल आया हुआ है। और महाराष्ट्र की बात हो और फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस अवसर पर एक्टर अक्षय कुमार ने एक बेहद ही दिल छूने वाला ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र को अपनी कर्मा भूमि कहा है, और सच कहें तो ये एकदम सही बात है। इस राज्य ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी और उनके करियर को आकार दिया है। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ रुख करते हैं, कानून और विरासत। यहाँ हम देखेंगे कि देश कैसे अपने सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा करता है और अपने इतिहास को संजोता है। एक तरफ जहां उत्सव है, वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत एक बेहद ही संजीदा मुद्दे पर चर्चा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट माइनर सर्वाइवर्स यानी नाबालिग पीड़ितों के लिए गर्भपात कानूनों की समीक्षा कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कानून में लचीलापन लाया जाए और पीड़ितों को बेहतर सपोर्ट मिल सके। इस पूरे मामले में कोर्ट कानूनी नियम और नैतिकता के बीच एक बेहद ही नाजुक संतुलन बनाने का कड़ी मेहनत से प्रयास कर रहा है। और अब एक अलग धरोहर की बात, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 657। ये कोई आम अंक नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अमेरिका ने ठीक 657 चोरी की गई प्राचीन कलाकृतियां और पुरातात्विक वस्तुएं हाल ही में भारत को वापस लौटाई हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल कदम है।
अपनी चोरी हुई धरोहरों को वापस लाना सिर्फ उन वस्तुओं को वापस लाना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाना है। और सबसे बड़ी बात, ये इतिहास की अनमोल चीजों की जो अवैध तस्करी होती है, उसके खिलाफ एक बहुत मजबूत संदेश है। चलिए अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, खेल और मनोरंजन का बूम। और यकीन मानिए यहाँ प्रतिस्पर्धा अलग ही लेवल पर है। अब इस स्लाइड में जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है ना, वो वाकई दिलचस्प है। एक तरफ हमारे थिएटर्स हैं, जहां राजा शिवाजी और द डेविल वेयर्स प्राडा 2 जैसी मेगा रिलीजेस आने वाली हैं, और दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ये लगातार अलग अलग जॉनर्स में ऐसा कंटेंट ला रहे हैं जो आसानी से हर किसी के फोन पर अवेलेबल है। थिएटर्स और ओटीटी के बीच ये बढ़ती हुई टक्कर सबसे ज्यादा किसके फायदे में है? बिल्कुल, दर्शकों के। और मनोरंजन के इस शोर शराबे के बीच थोड़ा क्रिकेट के मैदान की तरफ चलते हैं। एक और सरप्राइजिंग नंबर देखिए, 15, सिर्फ 15। ये किसी का आम जर्सी नंबर नहीं, बल्कि एक नए उभरते हुए एथलीट की उम्र है। जी हाँ भाई, कमाल ही हो गया है। सिर्फ 15 साल का एक आईपीएल स्टार टी20 क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे करने के बिल्कुल करीब है। ये दिखाता है कि नए दौर के क्रिकेट में यंग टैलेंट कितनी तेजी से आगे आ रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस पॉइंट पर एक बहुत ज़रूरी बात ऐड करते हैं। जब इतनी छोटी उम्र में इतना प्रेशर और स्पॉटलाइट मिलता है ना, तो उसे हैंडल करने के लिए सही मार्गदर्शन और प्रॉपर मेंटरशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ आ गए? एक इंटरनेशनल सीज फायर के असर से लेकर एक 15 साल के स्पोर्ट्स सेंसेशन तक। आखिर ये सब आपस में जुड़े हुए ग्लोबल और लोकल बदलाव हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी और सच्चाई को कैसे आकार देते हैं? ये दिखाता है कि हमारी दुनिया का हर हिस्सा कैसे एक इनविजिबल धागे से जुड़ा हुआ है। सोचते रहिएगा इस बारे में। इस खास एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।